नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे डब्ल्यू डिगेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से और स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं और क्या मूवमेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में हो सकती है। तो सीधा चलते हैं डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी के। और यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रहा है एक, अगर CRT में देखें तो एक बेरिश इंगल्फिंग बनी है, ठीक है ना। लेकिन डब्ल्यू डिगेन साइकिल की थ्योरी के हिसाब से हमारा प्रीवियस टाइम जोन ख़त्म हो चुका है। प्रीवियस टाइम जोन बुलिश था और अच्छे पॉइंट मिले, 500-600 पॉइंट जो भी मिले, है ना। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं मिले क्योंकि बैंक निफ्टी का टाइम जोन कंसोलिडेशन में था, इसीलिए अच्छा मूवमेंट नहीं मिल पाया। तो अभी फ्रेश मंडे को, आज है संडे यानी कि कल हमारा एक अगेन प्रेशर डेट है और सैटरडे को भी, वो फ्राइडे को भी था। मैंने बताया था आपको शायद थर्सडे की वीडियो में कि फ्राइडे को एक प्रेशर डेट है और मंडे की भी एक प्रेशर डेट रहने वाली है। अभी जो हमारा टाइम जोन आएगा वो हमारा बेरिश टाइम जोन होने वाला है। लेकिन क्या देखते हैं, क्या बेरिश हो पाएगा या वो बुलिश इन्वर्जन करेगा, ठीक है ना। और अभी मंडे के सेशन में एक हमको यहाँ पर टॉप मिलना चाहिए, है ना। टॉप मिले या बॉटम मिले, क्योंकि अगर बुलिश हुआ तो वो बॉटम छोड़ेगा और अगर बेरिश हुआ तो वो टॉप छोड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि टॉप इसके ऊपर छोड़े, टॉप कहीं से भी। टॉप का मतलब, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे ये मान लो यहीं से, हाँ ये कैंडल का विक है ऊपर वाला, यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। और इसके नीचे कैंडल बनती है, ठीक है। बनाने में टाइम लगेगा, चलो मैं बना ही देता हूँ यार, एक सेकंड। ये इस तरह की कैंडल, ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ पे बने। टॉप से नहीं बोलते। टॉप का मतलब क्या होता है कि डब्ल्यू डिगेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से टॉप का मतलब होता है जो ये कैंडल हमारी बनेगी, ठीक है ना। मान लो ये कैंडल हमारी इस तरह से बन गई, इसको हम टॉप कैसे कंसीडर करेंगे और बॉटम कैसे कंसीडर करेंगे। बॉटम तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर बाई चांस बॉटम बना और मार्केट ऊपर गया तो ये बॉटम कंसीडर आराम से हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये टॉप कंसीडर कैसे होगा, टॉप हमारा कंसीडर कैसे होगा, ये हम इसको फिर ऐसे मार्क करेंगे, ये वाला एरिया हम मार्क करेंगे। और फिर जो प्राइस है वो इस टॉप के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉप कहलाएगा, फिर प्राइस इसके नीचे रहेगा। तो इस लैंग्वेज में हम इसको टॉप बोलेंगे। तो कल का डे बहुत इम्पोर्टेंट है। कल के डे के जो भी हाई लो बनेंगे वो पूरा हमें मार्क करना पड़ेगा। और फर्दर उसके बाद जो मूवमेंट आएगी, या बुलिश आए या बेरिश आए, उसका कंफर्मेशन हमें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में मिल जाएगा। तो जहाँ भी कंफर्मेशन मिलेगा बुलिश का या बेरिश का, फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ठीक है। कितने पॉइंट देता है वो आपको पता ही है, हर बार मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो कल का जो डेट है वो वाइब्रेशन डेट है। हम वाइब्रेशन डेट्स पे ट्रेडिंग नहीं करते। उसका रीज़न यही है कि उसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और प्रीमियम, जो भी प्रीमियम लोगे, क्या पता अच्छा प्रॉफिट हो जाए, क्या पता अच्छा लॉस हो जाए। तो उस डे को हम खाली छोड़ देते हैं और उसके नेक्स्ट डे फिर उस डे के हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी होती है कि हमें बुलिश जाना है या बेरिश जाना, पूरे 15 दिन के लिए। बैंक निफ्टी ये पूरा हमारा जोन, टाइम जोन ही था पूरा, इसने 15 दिन 10-12 दिन पूरे इसी जोन में व्यतीत कर दिए। पूरा कंज्यूम यहीं रहा ये, मतलब कहीं ऊपर या नीचे ज़्यादा गया नहीं और इसी जोन के अंदर ट्रैवल करता रहा। तो ये बात हो गई हमारी गैंसर की
कि हमारे को उसमें क्या पता चला है कि कल हमारी एक वाइब्रेशन रेट है, जो भी हाई लो बनेंगे उसके बाद फर्दर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, है ना, जो भी उसके ऊपर प्राइस रहेगा, नीचे रहेगा, तो वो हमें डायरेक्शन देगा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। उससे हमें एक फ़ायदा क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि मूवमेंट बेरिश रहने वाला है या बुलिश रहने वाला है। तो अगर बुलिश रहता है तो हर डिप पे हम बाय करेंगे, और अगर बेरिश रहता है तो हर अप पे हम सेल करेंगे। ठीक है, अब एक बार फटाफट हम देख लेते हैं स्मार्ट मनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक बार मिड कैप का किसी ने पूछा था, एक सेकंड, हाँ, मिड कैप निफ्टी के बारे में किसी का व्यू जानना था, तो मैं देख लेता हूँ एक बार ये मिड कैप को डेली चार्ट पे क्या कर रहा है। ये मिड कैप अपने प्रीवियस एक लो के पास आया है, ठीक है ना, और अगर लो इसका ब्रीच हो रहा है किसी रीजन से, वैसे तो यहाँ से एक ऊपर जाना चाहिए, है ना, यहाँ लिक्विडिटी एरिया में आया है ये, और अगर किसी रीजन से गैप डाउन हो रहा है फिर तो ये जोन वॉयलेट हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट जोन जो देख लेते हैं कहाँ बन रहा है। एक तो पूरा जोन ये वाला है इसका, ये पूरा जोन इसका डिमांड एरिया है, ठीक है ना, यहाँ तक आप देख लो 11,950, इसको तोड़ रहा है तो नेक्स्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है एक, ये वाला। तो ध्यान रखना, अगर प्रेशर नीचे है, इसको ब्रेक करते ही 950 को ब्रेक करेगा तो वो फिर आ सकता है 680, ठीक है। देखते हैं इसको डिलीट करके, एक हमारी वेव थ्योरी क्या बोल रही है। अच्छा, पूरे जोन मार्क करेंगे, ठीक है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं एक इंडिकेटर में कुछ डाल रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो इसके अंदर देखो क्या क्या मैंने डाला अभी। इसके अंदर हमारा डाला है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है वो आपकी ग्रीन वाली और रेड वाली, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अगर प्राइस इसको छोड़ के जाता है, आप यहाँ देखोगे छोड़ के जा रहा, तो वापस फिर इसी को टैप करता है आके। अब ये इस दिन आया था, एक दिन में अच्छा फॉल आया, लेकिन फिर क्योंकि इसने डाउन मूव नहीं दिया, अगर ये जो रेंज हमारी जा रही है ऊपर, ये अगर नीचे जाती तो फिर ये प्राइस नीचे जाता, लेकिन ये फॉल नहीं हुआ और ये ऊपर ही जा रहा, ऊपर ही शो कर रहा था प्राइस, तो प्राइस ये ऊपर चला गया। और ये डेली चार्ट है। फिर इसके अंदर एक हमारी ये लाइन हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली, अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो हमें यहाँ से बाय करना है, अगर रेसिस्टेंस पे आ रहा है तो हमें सेल करना है। एक तो हमारा ये हो गया इसके अंदर। दूसरा जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है, 50 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये भी हमें इंडिकेट करती है कि प्राइस इसके नीचे है तो बेरिश है, प्राइस इसके ऊपर है तो बुलिश है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। तीसरा, इसके अंदर ये जो आपको ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हमारा फिबो चैनल चल रहा है साथ में। फिबोनाची के लेवल जो मैं अक्सर लगाता हूँ, तो मैंने वही इसमें डाला है। तो फिबो के ये 0.6 का लेवल क्रॉस करके यहाँ आ गया है, ठीक है ना। और अगर इसको और ब्रेक कर रहा है तो फिर ये 1.618 के लेवल पे नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इसमें आ गए। और फिबो के बाद इसके अंदर आप देखोगे, इसको छोटे टाइम फ्रेम पर कर लेता हूँ मैं, इसके अंदर सप्लाई और डिमांड एरिया की भी मार्किंग मैंने डाली है, ठीक है ना। अब मुझे सप्लाई एंड डिमांड का जो रेड एरिया में आ रहा है, ये हमारा सप्लाई एरिया है। अगर हमारे को अब इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि कैसे समझेंगे कि हमें कोई अगर कुछ करना है स्टॉक में या किसी भी चीज़ में, तो हमें क्या क्या देखना है इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, हमें क्या देखना है, सबसे पहले अगर हमें सेल करना है
तो हमारे रेसिस्टेंस एरिया के पास प्राइस आना चाहिए। नीचे से रेजिस्टेंस एरिया के पास प्राइस आ रहा है और वो वहाँ से टैप करके बेरिश डायरेक्शन दे रहा है। उसके बाद हमारे एक सप्लाई एरिया पे प्राइस आना चाहिए। जैसे हम यहाँ इस वाली कैंडल को देखते हैं, इस ग्रीन कैंडल को, ये ग्रीन कैंडल हमारी रेजिस्टेंस लाइन के पास आई है ना, हमारे सप्लाई एरिया के पास आई। एक हमारा इंडिकेटर, आप ये छोटा सा रेड पॉइंट देख रहे हो, इसने भी हमें बोल दिया। फोर्थ पॉइंट हमारा फिबोनाची के नीचे है ना, और हो गए सारे पॉइंट्स इसके अंदर। तो हम यहाँ पे थोड़ा श्योर हो जाते हैं, हमारे पास क्या आ गया, स्टॉप लॉस का एरिया आ गया। अगर हम इसको यहाँ से सेल कर रहे हैं तो हमारे पास स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, एक बार इसको चेक करते हैं। अभी और देखूंगा इस चीज़ के अंदर कुछ और मैं डाल सकूं तो, क्योंकि मैं खुद ही बना रहा हूँ इसको। हमारा 25 पॉइंट का ऐसा ला रहा है और हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ नीचे 50 पॉइंट। तो 1:2 का इसमें आ रहा है। अब देखो इसके अंदर हमने क्या क्या, हमारे पास क्या क्या हो गया। 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, रेसिस्टेंस के नीचे आ गया, हमारे को एक हमारे सेल सिग्नल मिला, फिबो के नीचे हमारी सप्लाई एरिया के एरिया में आया वो, है ना। ये सप्लाई एरिया हमने लगाया। तो अब इसमें यही देखना कि जैसे अभी मान लो यहाँ पर है प्राइस, ये सारे डिमांड एरिया है इसका, अच्छा खासा डिमांड एरिया है। कहाँ से उठा के ला रहा है ये डिमांड एरिया पीछे से उठा के ला रहा है काफ़ी। हालांकि ये 15 मिनट का चार्ट है, मतलब जितने भी डिमांड एरिया सारे इसने मैप कर दिए यहाँ पर। तो अभी इसकी टेस्टिंग चली रही है और लाइव मार्केट में इसको चलाएंगे, ठीक है ना। अगर किसी को लाइव मार्केट में आना है तो आ सकता है। मैं तो लाइव मार्केट में टेस्ट ही करूँगा अभी फ़िलहाल इसको 1-2 महीना, फिर इसका रिज़ल्ट निकल के आएगा। अब जैसे निफ्टी के 15 मिनट पे देखते हैं इसको क्या यहाँ एक सिग्नल मिला हमारा, ये रेड एरिया था और 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी है, रेसिस्टेंस के नीचे है, एक सिग्नल भी मिला है, फीबो के नीचे भी है। तो यानी कि जब जब फीबो को टैप करेगा और नीचे जाने की, और इसका अब ये इसका अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो इसके बाद सीधा ही हमारे को ये 24,330 का एक लेवल दिख रहा है, यहाँ पर आने की कोशिश करेगा प्राइस। तो बताना ये कैसा लगा जो मैं बना रहा हूँ। चलो इसको हाइड करते हैं फ़िलहाल और अब चलते हैं सीधा निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे हम आ गए। डिमांड एरिया पे आया है, मतलब सॉरी एक्सट्रीम पे आया है, प्राइस बुलिश है निफ्टी इस हिसाब से। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है। अगर हमें कल इसके आसपास ओपनिंग मिलती है तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर गैप डाउन मिल रहा है तो फिर हमारा ये चौक कर देगा, फिर हमें ऊपर से सेल करना पड़ेगा इसको। इसका एक ये वाला 24,170, उससे पहले एक एरिया ये हमें दिखाई दे रहा है 400 का, ठीक है ना। अब प्राइस अगर इसके नीचे से नीचे निकल रहा है तो एक लेवल 400 का इसका पहला दिखाई दे रहा है, और उसके बाद सीधा ये एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है 150-200 के आसपास। तो ये देखना पड़ेगा, और अगर फ्लैट खुल रहा है प्राइस तो फिर ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये देखो आप लॉन्ग अगर जाना है और यही मिल रहा है कहीं तो 20-25 का एसएल के साथ ऊपर 300 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी बेरिश है, अभी तक इसने कोई बुलिश का इंडिकेशन नहीं दिया। कंसोलिडेशन एरिया में चल रही है काफ़ी दिनों से, 5 जुलाई से चल रही है ये, 5 जुलाई से इसी एरिया के अंदर ट्रैवल कर रही है। तो अगर फ्लैट खुल रही है तो इसको तो वैसे भी ऊपर से सेल करना है, ठीक है ना। फिर निफ्टी बुलिश है, और ये भी 5 जुलाई से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है प्राइस, ठीक है ना। सेंसेक्स एक्सट्रीम पे आया है, ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस है, डिमांड एरिया पे आया है, और अगर इसके आसपास मिलता है तो ऊपर के लिए देखना, और गैप डाउन मिल रहा है तो फिर ये कहाँ तक
कहाँ इसके एरिया में दिखाई दे रहा है एक छोटा सा 128, 910, ये सारे डिमांड एरिया हैं। तो इन पे आके एक बार रिएक्शन लेगा। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो एक बार यहाँ पे हमें बुक करना चाहिए, ठीक है ना। 79, 278, तो ये एरिया हमारे पास हमारे एक इस टूल्स ने बना के दी हमको। चलो आगे चलते हैं। निफ्टी मिड कैप में ये भी एक अपने एक्सट्रीम पे आया, बुलिश है, एक्सट्रीम पे आया और यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस है। अगर मिलता है तो बिल्कुल बुलिश लेना चाहिए, और गैप डाउन खुल रहा है तो मैंने आपको इसके टारगेट बता ही दिए है। 15 मिनट पे देख लो, डिमांड एरिया ये है इसका सारा, ठीक है ना। देखते हैं कहाँ तक की डिमांड ये उठा के ले जा रहा है। रिलायंस बुलिश है, अभी यहाँ तक नहीं आया ये। हमें यहीं पे इसको एक बार ट्राई करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस एरिया हमारे पास होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ मिलता है तो एक बार चेक करते हैं कितना स्टॉप लॉस आ रहा है। 8-9 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, और टारगेट पूरे एक्सट्रीम के होंगे हमारे ये वाले, ठीक है। अगर इस रेंज में मिल रहा है तो, और इस रेंज में नहीं मिल रहा है, इसको ब्रेक करके गैप डाउन ही खुल रहा है, तो फिर हमारे पास एक अच्छा एरिया हमारे पास ये है 3000 के आसपास, है ना, 3017। तो उस हिसाब से आप देखना अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। बर्जर पेंट नहीं, बर्जर पेंट में स्ट्रक्चर नहीं लगा हुआ, लेकिन ये इसको हम अपने इससे देखते हैं एक बार, ये क्या बोल रहा है। फीबो के नीचे आ गया, ठीक है ना, लेकिन अपने सपोर्ट पे है इस टाइम, और अभी चैनल घूमा नहीं है इसका। अभी ये चैनल ये धीरे धीरे, जैसे ये वाला चैनल देखो ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ये घूमने के उसमें है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन करे, धीरे धीरे नीचे आए तो ये चैनल घूम जाएगा, और फास्ट आएगा तो फिर फास्ट ये रिकवरी भी कर सकता है, ठीक है। इसका ये अच्छा एरिया है ये वाला 510 और 518। मारुति को देखते हैं। मारुति बुलिश है, और ये इसका अच्छा बाइंग जोन है 250। सिग्नल ठीक दे रहा है वैसे, इसमें डबल सिग्नल लगे हैं। एक तो ये जो पुट और कॉल वाले भी लिखे हैं, और ये ग्रीन जो ट्रायंगल बने हुए हैं ये भी हैं। चलो ये कुछ नए स्टॉक्स, कोटक को देखते हैं। कोटक में कुछ बना है क्या? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं लगा हुआ। HDFC बैंक में बना हुआ स्ट्रक्चर, और HDFC बैंक बेरिश है, और इसको नीचे जाके क्लोज करना चाहिए, ठीक है। फिर नया फर्दर स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अपोलो टायर, TCS, ये चैनल इसका घूम रहा है, और फीबो के नीचे आ गया प्राइस, 50 मूविंग एवरेज के भी नीचे आ रहा है। ऊपर सप्लाई जोन भी है। इन्फोसिस, एक बार IT सेक्टर के सारे शेयर चेक कर ले। ये इन्फोसिस भी राउंड शेप में आ गया, फीबो के नीचे आ गया, 50 के नीचे आ गया। विप्रो सेम सिनेरियो, ठीक है ना, 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन चैनल डाउन है। अगर ये नीचे जाता है तो ये भी घूम जाएगा नीचे नीचे। इज़ीगो,
इजीगो डेली चार्ट देखते हैं एक बार इसका। ये अभी चालू हुआ है शायद, 18 जून को स्टार्ट हुआ है। प्राइस यहाँ से यहाँ गया और 0.6 से इसने लिया अपना 0.6 से लेने के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन प्राइस ऊपर जा नहीं पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? आप ये सारी ये यहाँ से देखो, प्राइस ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर है। तो ये नीचे एक बार अपने बॉटम पे आने की कोशिश करेगा। फिर भी एक इसके डिमांड एरिया में आपको लगा देता हूँ। ये लेवल तोड़ेगा तो फिर नीचे चला जाएगा। ये एक बार इसको लगाया, तो डेली 160, अभी चल रहा है 170, ठीक है। क्योंकि अभी ये स्टार्ट ही हुआ है तो अभी ज़्यादा इसका कुछ ग्राफ बना नहीं है। हाँ, इस एरिया को तोड़ के निकलेगा 185 पकड़ो आप। 185 का एरिया जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये अच्छा ऊपर जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है ना। ये जो ओपन हाई वाली कैंडल है ना, इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये भी इंडीजी सेम सिनेरियो, पॉइंट 7 से रिट्रेसमेंट ले रहा है प्राइस। यहाँ 0.5 से ऊपर लिया, लेकिन अभी साइडवेज में चला गया। पता नहीं कितने दिन साइडवेज रहे। ये डेली चार्ट वैसे ही है, तो इसके नीचे बेकार हो जाएगा स्टॉक, इसके ऊपर अच्छा हो जाएगा। 617 और 538। फिर इसने 0.7 से रिट्रेसमेंट ली है। एक ही इसने बड़ी रिट्रेसमेंट यहाँ 0.7 से ली थी और नीचे आया था, और अगेन यहाँ से ले रहा है, तो फिर ये नीचे आया है। $552 से अगर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा तो ठीक रहेगा, और अगर 552 को तोड़ रहा है तो फिर ये चला जाएगा आपका 500 के आसपास। कुछ खास है नहीं इसके अंदर, अभी साइडवेज में चल रहा है। हेल्थ केयर सपोर्ट ठीक है, मीडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज स्टॉक अच्छा है। इसका ध्यान रखना, जब ये इसको क्रॉस करेगा 620 को, तो अच्छा इसमें मूवमेंट आएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट डेली चार्ट पे इसकी मैंने मैपिंग की है, तो इसका डेली चार्ट का इंडोसमेंट लेवल ये है आपका 10,600। तो अगर इंडोसमेंट करने आ रहा है तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है आपकी 10,600 पे, ठीक है ना। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं बता देता हूँ, क्योंकि डेली पे तो बहुत टाइम लगेगा इस पे आने पे। तो
15 मिनट के हिसाब से इसका एक ये इंडूसमेंट लेवल सेम से वही है 10,600 और इंडूसमेंट करेगा और नीचे आपको एक मिनट इसके ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं ज़रा एक बारी। ये इसके अच्छे दो एरिया इसके अच्छे डिमांड के हैं, ठीक है ना। तो ये बाइंग एरिया 10,500 और 10,187, ठीक है। डाउन मूव में आ गया, ये सप्लाई लेके आ गया। अब आप देखो ये आया, फिर एक मूवमेंट अच्छा आया, लेकिन ये सप्लाई एरिया हमारा रेड जो एरिया है सप्लाई एरिया है, इसको टैप करके यहाँ से सप्लाई लेके फिर नीचे आ गया। और अभी इसके नीचे ही है, यहाँ पर इसने अगेन ही सप्लाई के लिए नीचे के लिए बना रहा है अभी तो फिलहाल ये मूवमेंट। सारे स्टॉक नीचे ही आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्ट्राटेक अभी बाइंग एरिया पे आए तभी इसको बाय करना चाहिए, ठीक है ना। इंडूसमेंट हो चुका है और जब भी इंडूसमेंट होता है तो आप लोगों को पता ही है कि प्राइस करता क्या है। जब इंडूसमेंट हो जाता है तो हमारे पास क्या एरिया होते हैं, एक तो हमारे पास एक एरिया ये है सेलिंग का, उसके बाद एक एरिया हमारे पास ये है सेलिंग का, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा नज़दीक से जाके देखते हैं। इस पे तो आएगा नहीं है, और यहाँ से भी ले चुका है एक तरह से, तो ये वाला तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, आ गया यहाँ पे, इसका मतलब यानी कि इस एरिया पे इसने टैप कर दिया, ठीक है। हाँ ओके, तो ये हमारा काउंटर ट्रेड है एक्चुअल में। जब इंडूसमेंट हो जाता है तो प्राइस नीचे जाने की कोशिश करता है और यहाँ से बाइंग इसमें की जाएगी। ये काउंटर ट्रेड चल रहा है और ऐसे ही ये प्राइस बिहेव करेगा। उसके बाद जब यहाँ से सप्लाई ली है फिर पुल बैक कहाँ देगा, एक हमारे पास एक एरिया ये हमारे पास ये वाला आ रहा है, ये अभी इसने पेंडिंग छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। और एक सेकंड एरिया ये, लेकिन यहाँ टैप कर चुका है, लेकिन अभी ये अनमिटिगेटेड पड़ा है ये वाला एरिया। तो यहाँ पे आने की कोशिश, अगर कोई बुलिश सिनेरियो बनता है तो यहाँ से गिर जाएगा। उसके बाद एक ये एरिया, इसको पूरा ही मार्क कर सकते हैं वैसे। यहाँ तक करेंगे तो ले चुका है, थोड़ा सा उसको बारीक से देखना पड़ेगा मेरे को। एक सेकंड रुको। एरिया पूरा ही आ रहा है और यहाँ से ले चुका है ऑलरेडी। चलो फिर भी लगा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा एरिया, सेलिंग जोन, ठीक है ना। एक सेलिंग जोन इसका ये बन गया हमारा। बाकी सारा मिटिगेट हो गया। अब एक बार इसको हम देखते हैं। हाँ ठीक है, इसके अपने अलग पैरामीटर हैं और
हमारे अपने अलग हैं। तो इस एरिया में ये अल्ट्राटेक जब भी आएगा तो यहाँ से गिरने की कोशिश करेगा। क्यों? इसका बाइंग एरिया हमने लगाया था क्या, एक बार देख लेते हैं इसको। इसी से लगा लो, इसीलिए तो बनाया है। बाइंग एरिया इसका एक यहाँ पे आ रहा है, वो मेरी राय में तो आपको इसको यहाँ पे बाई करना चाहिए, एक्सट्रीम पे नीचे मिलेगा तो ही, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड चेंज लेवल है, मतलब ट्रेंड चेंज का एरिया है। अगर यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है तो छोटा ही स्टॉप लॉस जाएगा, अगर हो गया तो आपको छोटे स्टॉप लॉस से अच्छा रिवार्ड मिलने के चांसेस हैं, बहुत अच्छा रिवार्ड मिलता है जब कभी भी एक्सट्रीम पे प्राइस रिवर्सल लेता है। यहाँ से आप देखोगे एक बार लगा के डेली, फिर इसका हम स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे, ठीक है ना। वैसे तो एक्चुअल में रखना यहाँ चाहिए, ये 100 पॉइंट का ऐसे ला रहा है, इसमें इसको और छोटा कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, लेकिन टारगेट भी हमारे फिर अच्छे आते हैं 1300-1400 पॉइंट के। खैर ओवरऑल सब चीज़ हो गई, तो बताना ज़रूर ये जो हम चीज़ बना रहे हैं क्या सही बन रही है क्या। बाकी तो इसका टेस्ट होगा तभी पता चलेगा। कल मैं इसको लाइव में इससे ट्रेड निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।